है वो इस बात से पता चलता है कि बाहुबली अनंत सिंह को तब जाकर गिरफ्तार किया जाता है जब एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और दुलार चंद की मौत के लिए कटघरे में अनंत सिंह आते हैं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। ये इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार किया जाता है और इस गिरफ्तारी के बाद एक राजनीतिक तूफान आता है, जहां महागठबंधन करारा प्रहार करता है भाजपा गठबंधन पर। मगर अमित शाह कहते हैं कि ऐसी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। आज चुनाव आयोग कटघरे में है। कटघरे में क्यों है मैं आपको बताता हूं। गिरफ्तार तो किया गया अनंत सिंह को, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, यानी कि भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मगर हकीकत यह है कि अनंत सिंह एक अरसे से 50 गाड़ियों के काफिले के साथ मोकामा जा रहे हैं। बावजूद उसके उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, उन पर कोई अंकुश नहीं है। दुलार चंद की मौत के बाद प्रशासन जागता है, चुनाव आयोग जागता है। दादा क्या करेंगे? दादा क्या करेंगे? दादा हमको गिरफ्तार करेंगे? क्या करिएगा? दादा क्या करेंगे? दादा क्या कहिएगा? अरे दादा बिट्टू, अरे चल ना यार। तेजस्वी उग्र हैं। तेजस्वी कह रहे हैं ये तो होना ही था और इस वक्त भाजपा गठबंधन जो मर्जी कर ले, जीत हमारी तय है। सुनिए तेजस्वी इस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। देखिए ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है। बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो करने आए, फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये नहीं होने वाला है। इनके एनडीए के लोग बोल रहे 1 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे। 11 साल प्रधानमंत्री रहते पूरे देश में एक नौकरी इन्होंने नहीं दी। अब बिहार में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। इनका जुमला चलने वाला जो है नहीं है। जिस तरीके से आप चुनाव को चैलेंज किए, जिसके कारण गिरफ्तारी आगे बोला तो होना ही था, करना ही पड़ेगा। नेता तेजस्वी जी चुप है गिरफ्तारी के बाद। एनडीए के लोग तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। और तेजस्वी का ये जो आत्मविश्वास है वो उन्हें मोकामा में मिल रही प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप है। ये वीडियो तेजस्वी के ट्विटर यानी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर है। देखिए मोकामा के अंदर जनता से उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। वो मोकामा जहां पर अनंत सिंह प्रत्याशी थे और अब वो गिरफ्तार किए गए हैं दुलार चंद की मौत, उनकी हत्या को लेकर। देखिए मोकामा में तेजस्वी यादव को किस तरह से प्रतिक्रिया मिल रही है। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कौन देगा? कौन देगा नौकरी? अरे है जरा पटना हिले के चेक मोकामा से बताइए कौन देगा नौकरी? नौकरी चाहिए कि नहीं?
मगर आज इस मामले को लेकर भाजपा गठबंधन कटघरे में है, अमित शाह कटघरे में और खासतौर से चुनाव आयोग कटघरे में है। कानपुर में जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता इस पर अपनी बात रखते हैं, मगर वो एक अन्य मुद्दे को लेकर कटघरे में है। जैसे कि आप जानते हैं कि आचार संहिता 6 अक्टूबर को लागू हो गया था, मगर क्या आप जानते हैं बावजूद उसके जो सरकारी योजना है 10,000 रुपए की, वो 3 बार ट्रांसफर हो रही है महिलाओं को। और सबसे बड़ी बात, 2 चरणों में चुनाव है और उन 2 चरणों के बीच में भी एक बार 10,000 रुपए की जो किस्त है वो महिलाओं को जाएगी। विपक्ष कह रहा है ये साफ तौर पर रिश्वत है, और क्यों ना हो। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, चुनाव के बीचों बीच ये सब हो रहा है, मजाक बनाकर रख दिया आपने। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, मगर अनंत सिंह जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का ना पक्ष होता है ना विपक्ष, वो निष्पक्ष होते हैं। ज्ञानेश गुप्ता कितने निष्पक्ष हैं ये तो देश की जनता जानती है। सुनिए ज्ञानेश गुप्ता क्या कह रहे हैं। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, अमित शाह कटघरे में है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अमित शाह ने जो बयान दिया, कोई और होता तो कितना बवाल होता। बिहार में 2 हत्याएं हो गई हैं, दुलार चंद और उससे पहले एक एएसआई जिसकी गर्दन रेत दी गई। और अमित शाह से जब एनडीटीवी के पत्रकार ने सवाल पूछा डर डर कर, तो देखिए जवाब किस तरह का दिया गया, जिससे उनका अहंकार पता चलता है, जिससे पता चलता है कि अमित शाह कुछ भी कह सकते हैं और उन्हें कटघरे में नहीं रखा जाएगा। वो तू तड़ाक करें, कुछ भी कहें, इधर उधर की बातें करें। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो। जैसे अभी हाल ही में मोकामा में किलिंग हुई, जो प्रत्याशी हैं जन स्वराज के पीयूष, उनके लिए जो बाहुबली थे वो कैंपेन कर रहे थे और दिन दहाड़े उनकी डेथ होती है। तो इस तरह की किलिंग्स तो अभी भी हो रही हैं सर। नहीं, छूटपूट घटनाएं तो होती है, नहीं छूटपूट घटनाएं तो होती है, नहीं छूटपूट घटनाएं तो होती है। अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में बिहार में चीनी मिलें बंद सब चालू किया जाएगा। अरे भाई हाथ जोड़िए उनसे, बोलिए अब बिहार को माफ करें। कितना जुमला बोलेंगे भाई। मोदी का रोड शो